के चंद्रमा फेरू जी ने अपने पैदल चाय का यात्रा को शुरू किया था। उस पैदल चाय की यात्रा आज समाप्त हुई है और इस तरह से इसी हाल में एक ऐतिहासिक देखने को मिलेगी। आज एक ऐतिहासिक धम्म देशना देखने को मिलेगी और पैदल चारिका करते हुए तथागत गौतम भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली से जन्म स्थली तक पैदल आए। बताइए कितना महान कार्य है। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम से चलती हुई धम्मचारिका यात्रा चलती हुई कैमरामैन कृपया सबको ऐसे दिखाते हुए लेकर के आए। यहाँ आए हुए लोगों से हम जानना चाहेंगे कि धम्म यात्रा में आपको क्या क्या कैसा अनुभव हो रहा है, कैसी खुशी महसूस हो रही है, यह बताने का कार्य हमारे यहाँ पर्यटक लोग बताएंगे। इस तरह से हम चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हो और इस यात्रा का क्या उद्देश्य रहा है और आप अपने व्यू को देशवासी सारे विधायक जय भी कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं इसके रणनीति को बताऊँ सबसे पहले कि ये परम पूज्य चंद्रमा फेरू संस्थापक लर्निंग सेंटर वाराणसी में, जिन्होंने भंते जी ने लगभग 200 भंते लोगों को लेके सारनाथ से लुम्बिनी तक पैदल चलकर आए और उसका एक लोक कल्याणकारी उद्देश्य रहा। तथागत बुद्धा ने जो मानव के कल्याण के लिए या विश्व के शांति के लिए उन्होंने जो मानव के अंदर जाके भाईचारा स्थापित किया, बंधुता स्थापित किया, समता की बात कही, स्वतंत्रता की बात कही, उस समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुता और भाईचारे के बाद उन्होंने उस समय बताने का काम किया। उसी काम को परम पूज्य भिक्खु चंद्रमा फेरू जी ने गांव-गांव चल के उस तथागत बुद्धा के अनुसरण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये धम्मचारिका निकाला और हमने देखा कि वहाँ से लेके यहाँ तक हजारों धम्म देशनाएं हुई। बहुत अच्छा, हम भी उसको कई जगह कवर किए हैं और हमने देखा है कि ये भारत देश में पुनः एक तरह से बौद्ध धर्म का उदय होते हुए जो जिनके सानिध्य में चंद्रमा फेरू जी के सानिध्य में वो कारवां वाराणसी से लेकर सारनाथ उनकी प्रथम उपदेश स्थली से उनकी जन्म स्थली लुम्बिनी तक आई हुई। हाँ बताएं। जैसा कि मैं अभी ये कहूँ कि पुनरुत्थान है बौद्ध धर्म का, तो ये मतलब कि अजीब सा लगेगा, क्योंकि बौद्ध ये भारत बौद्ध भूमि रही और है और रहेगी। एशिया उनको कहा जाता है, एशिया के अन्य देशों में बौद्ध धर्म रहा। जी जी, इसलिए इस पर कुछ बताएं। वास्तव में तथागत बुद्ध हम बड़े आज हर्षोल्लास के साथ यहाँ आए हैं और इस विचारधारा को जानने का काम कर रहे हैं। तथागत बुद्ध की जन्म स्थली रही है, यहाँ तथागत बुद्ध पैदा हुए और मानव के कल्याण के लिए लंबी तपस्या है, लंबी खोज है, दर्शन को उन्होंने पूजा। 4 आर्य सत्य, 3 शरण, 5 सील, ये उनका दर्शन है। नाथ गोपाल अनित्यवाद, ये दर्शन, इस दर्शन को खोज के भारत ही नहीं, भारत के कई देशों में, खासकर एशिया के लगभग सभी देशों में इनके दर्शन को बताने का काम खुद तथागत बुद्ध ने किया है। इसीलिए उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। उपासिकाएँ हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ये बच्चे इनको नीचे से बताओ। बहुत बहुत साधुवाद। मैडम जी आपको यहाँ आते हुए कैसा लगा? बहुत अच्छा। जी जी बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मैं प्रतिमा बोधी आजमगढ़ से आई हूँ। जी जी। और यहाँ इतना अच्छा लग रहा है जैसे लग रहा है कि स्वर्ग में आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बताएं। और बाबा साहब कारवा था, चंद्रमा जी कारवा को आगे जा रहे हैं और जो सपना था वो पूरा हो रहा है। और
स्टैंड से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और उनमें आने की प्रयास कर रहे हैं। और ये फेरू जी जो है पैदल चल के आजमगढ़ की धरती से और आ रहे हैं यहाँ है सारनाथ की धरती से आए हैं यहाँ तो साधुवाद बहुत बहुत साधुवाद। इनका कहना है कि फेरू जी के द्वारा ये भारत में पुनः बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और उस पर बहुत से काम हुए जो पैदल चल करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर काम करते हुए कह रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कि बताना चाह रहे हैं कि बाबा साहब का अंतिम धम्म संदेश यात्रा एक ठाट है। यदि भारत में डिप्रेस क्लास के लोग, बहुजन समाज के लोग या हक वंचित जो लोग हैं उनके लिए एक परमादेश था। यदि उस परमादेश को अक्षरशः यदि डिप्रेस क्लास मानता तो निसंदेह उसका कल्याण होता। आज लोग उस पर अमल कर रहे हैं, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उनका 8 फैकल्टी की प्राचीर का जो भाषण है, चाहे विद्यापीठ का भाषण है या सारनाथ का भाषण। ये 14 नवंबर 1956 से लेकर 28 नवंबर 1956 का धम्म संदेश यात्रा रहा। उसी क्रम में वही धम्म आदेश परमादेश वो अंतिम धम्म संदेश यात्रा है। उसी दृष्टिकोण से मैं पूज्य भंते जी को भी देखता हूँ। ये निकाले हैं अपनी धम्म यात्रा सारनाथ से लुम्बिनी और सारनाथ से लुम्बिनी में इनकी बहुत देशनाएँ हुई। आज हमारा उसी क्रम में ये अंतिम धम्म देशना कल के दिन जो देशना बाबा साहब की परमादेश के रूप में हम आत्मसात कर रहे हैं, अपना कल्याण उसमें पाते हैं कि हमारा कल्याण होगा। उसी तरह पूज्य भंते जी का ये ठाठ किताबों में छापा जाएगा। यदि नहीं छापा जाएगा तो मैं निवेदन करूंगा कि आप चैनल के माध्यम से जो लोग कवर किए हैं उनकी बात को टीवी चैनलों पे बताया जाए और कल के दिन लेख अखबारों में उनके दर्शन को लाया जाए और साथ ही साथ हमारे लोगों को उसका उस परमादेश को इनका कुछ भंते जी के परमादेश को उसको आत्मसात करें, क्योंकि ये जो परमादेश है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे है। खुद इसी तरह मानव थे, कोई अलौकिक पारलौकिक भगवान नहीं थे। जैसे ये बात तो हमेशा आती है लोगों में, एक भावना ऐसी रही है कि वो कोई तीसरा हमारा आकर के लाभ करेगा, लेकिन बुद्ध उस बात को मानने वाले थे वर्क इज वर्क सी जी जी। किसी बात को इसलिए नहीं मानते हैं कि सदियों से चली आ रही परंपरा, किसी बात को इसलिए नहीं मानते हैं कि ग्रंथों में लिखा, किसी बात को इसलिए भी नहीं मानते हैं कि महापुरुषों ने कहा। किसी बात को तब मानेंगे जब तर्क की कसौटी पर कसेंगे, खरा उतरेगा, लोक कल्याणकारी होगा, मानव के हित में होगा। तो ये यथार्थवाद है, ये वैज्ञानिकवाद है, ये मानवतावाद है और उसी मानव में पूज्य भंते जी मानव हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें उनके दर्शन को आज भारत से कई देशों तक हम जाते हैं तो इनके दर्शन को हमें चाहिए कि हम लेके जाएं भंते जी के, क्योंकि ये जो आज देशनाएं हुई हो तथागत बुद्ध के देशना को भंते जी ने कहा। बहुत बहुत आभार साधुवाद निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस ठाट और इस दर्शन यूट्यूब है आपका चैनल और ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये चैनल है, तो इसको आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे दिखाएं कि भंते जी की जो देशनाएं हैं वो तथागत बुद्ध की देशना और लोक कल्याणकारी और मानवतावादी। बहुत साधुवाद।